नमस्कार, मैं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आगाज करेंगे, जो अब से कुछ ही देर में बी सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे बी सुदर्शन रेड्डी। इंडिया गठबंधन के सभी सांसद इस दौरान मौजूद रहेंगे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है और कल यानी कि 20 अगस्त को एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम कैबिनेट मंत्रियों के मौजूदगी में नामांकन दाखिल कर लिया था। और अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं क्योंकि ये मुकाबला दक्षिण वर्सेस दक्षिण का होने वाला है। बी सुदर्शन रेड्डी अब से थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले वो प्रेरणा स्थल पहुंचे, जहां पर विपक्ष के साथ कांग्रेस के भी कई सांसद मौजूद थे। प्रमोद तिवारी के साथ वो वहां पर पहुंचे थे। प्रेरणा स्थल पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया और उसके बाद संसद भवन की ओर उन्होंने रुख किया है। देखिए, संसद भवन में उनके पहुंचने पर लगातार सांसदों द्वारा उनको बधाइयां दी जा रही हैं। अब से थोड़ी देर में नामांकन वो दाखिल करेंगे और इस नामांकन की प्रक्रिया में मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में ये कार्यक्रम होगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे बड़ी कवरेज आप न्यूज इंडिया पर देखेंगे। ये तस्वीरें देखिए, लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। कल भी हमने सीपी राधाकृष्णन के नामांकन को लेकर आपको तमाम तस्वीरें दिखाई थी, लगातार अपडेट दिया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक बने, दूसरे प्रस्तावक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीसरे प्रस्तावक गृह मंत्री अमित शाह और चौथे प्रस्तावक केंद्रीय मंत्री ललन सिंह रहे। अब इसके बाद आज बी सुदर्शन रेड्डी अब से थोड़ी ही देर में अपने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे और इसी के साथ ये कह सकते हैं कि इस बार का उपराष्ट्रपति पद का ये जो चुनाव होने वाला है वो साउथ वर्सेस साउथ का होगा, यानी दक्षिण वर्सेस दक्षिण। तमिल और तेलुगु की ये लड़ाई होगी और इसी बीच देखना होगा कि आखिर 9 सितंबर को कौन इसमें बाजी मारता हुआ नजर आता है। हालांकि एनडीए के पास संख्या बल ज्यादा है। अगर हम बात करें सदन में कुल सांसदों की, तो सदन में कुल सांसदों की संख्या 782 है। एनडीए के पास ताकत सबसे ज्यादा है क्योंकि 427 सांसद हैं और विपक्ष के पास 355। अगर लोकसभा की बात करें तो 542 सीटें हैं। 542 सीटें में 293 कुल मिलाकर विपक्ष के पास, एनडीए के पास कुल मिलाकर 293 सीटें हैं सभी एनडीए के दलों को मिलाकर, और विपक्ष के पास 134। अब देखने की बात होगी कि जब ये पूरी लड़ाई होगी इस दौरान किसके पक्ष में कितना वोट आता है। और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी अलग, थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें सिर्फ दोनों सदनों के सांसद ही हिस्सा ले सकते हैं, विधानसभा के सदस्य इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। अब से थोड़ी ही देर में बी सुदर्शन रेड्डी कनिका वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है, क्योंकि खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे और इस बार का मुकाबला साउथ वर्सेस साउथ का है। क्या देखने को मिल सकता है और आज नामांकन में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर बाद जो है सुदर्शन रेड्डी जो है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उस दौरान जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है वो वहां पे मौजूद रहेंगे। बल्कि राहुल गांधी की आज यात्रा जो है वो बिहार में शुरू होनी थी, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पे मौजूद है ताकि पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुटता के साथ जो है नामांकन दाखिल करवाए। लेकिन उसके अलावा तो कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी जो है वो भी जो है नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा, शरद पवार, तमाम जो बड़े चेहरे हैं इंडिया ब्लॉक के वो उस दौरान जो है मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं नामांकन के द्वारा एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि ये इंडिया ब्लॉक का एक संयुक्त कैंडिडेट है, यानी कि कॉमन कैंडिडेट है, जिसको लेकर जो है एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बिल्कुल साफ तौर पे उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है अब वो बहुत दिलचस्प हो गया है क्योंकि साउथ वर्सेस साउथ का मामला है। बी सुदर्शन रेड्डी की बात करें, तेलंगाना और आंध्रा से बिलोंग करते हैं। आंध्रा से वो आते हैं, तेलंगाना से उन्होंने रह के पढ़ाई की है, पूर्व जस्टिस रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपने आप को सर्व कर चुके हैं। इसके अलावा जो है गोवा में जो है तमाम पोस्टों पर रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का मुकाबला साउथ वर्सेस साउथ का है। अगर हम एनडीए कैंडिडेट की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के कैंडिडेट हैं, उन्होंने कल नामांकन दाखिल किया और अब से कुछ देर बाद जो है बी सुदर्शन रेड्डी जो है जो कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और बिल्कुल जिस तरह से एनडीए ने अपना उम्मीदवार दिया था और कहा गया था कि साउथ को साधने की लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगले साल कई राज्य हैं साउथ में जहां पे चुनाव होने हैं, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, इन तमाम राज्यों में चुनाव भी हैं। तो कहीं ना कहीं साउथ की पॉलिटिक्स को देखते हुए और साउथ की रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए एनडीए ने अपना उम्मीदवार दिया। लेकिन
जब एनडीए ने अपना उम्मीदवार दिया तो इंडिया ने भी उसी तरह के समीकरण को देखते हुए अपना उम्मीदवार ऐसा दिया जो कि साउथ से आता है। अगर हम सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो 2000 के आसपास जो है उन्होंने 1989 से अपनी जो है अपना प्रोफेशन है उसको परस्यू किया था। आंध्र प्रदेश से आते हैं। इसके अलावा तेलंगाना में उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। तेलंगाना हाई कोर्ट में जो है वो कई बार वहाँ पे काम कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में भी अलग अलग जगह पे काम कर चुके। तो कहीं ना कहीं उनके बड़े महत्वपूर्ण फैसले भी रहे, चाहे वो 2011 के फैसले की बात हो, 2005 के फैसले की बात हो, कई बड़े फैसले जो है सुदर्शन रेड्डी ने लिए हैं। लेकिन इंडिया ब्लॉक ने भी अपना एक ऐसा कैंडिडेट दिया है जिसके बाद अब साउथ वर्सेस साउथ की लड़ाई जो है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है कनिका, ये भी देखना होगा कि साउथ वर्सेस साउथ की लड़ाई में अब दोनों कैंडिडेट आ चुके हैं। 9 सितंबर को फाइनल हो जाएगा कि आखिर उपराष्ट्रपति देश का अगला कौन होगा। लेकिन इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान देते हुए कहा कि आरएसएस की विचारधारा को एनडीए ने चुना है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसा प्रत्याशी लेकर आएंगे जो संविधान को ज्यादा सर्वोपरि रखता हो। अब आपको क्या लगता है ये चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है? और क्योंकि एनडीए के पास संख्या बल ज्यादा है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं कह रहा है कि विपक्ष की ओर से जो उम्मीदवार है वी सुदर्शन रेड्डी, जीत उन्हीं की होगी। ये जो मुकाबला है काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे मुकाबला जो है वो अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार जो हैं वो साउथ से आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिल्कुल जब एनडीए ने अपना उम्मीदवार दिया था तो ये कहा गया था कि साउथ की पॉलिटिक्स को साधने के लिए खास तौर पर बीजेपी जो है और एनडीए जो है वो वहाँ पे फोकस कर रहा है, और इसीलिए जो है वहाँ का कैंडिडेट दिया गया। इसके बाद इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने इस पर सवाल भी खड़े किया, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन ये बोल रहा है कि देश में संविधान खतरे में है। संवैधानिक पोस्ट पे एक ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जो बैलेंस करके देश को चला सके, और उपराष्ट्रपति पद जो है एक राजनीतिक पद बिल्कुल नहीं होता, एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है और बहुत बड़ा पद होता है। तो इसके लिहाज से तमाम तरह के बयान जो है वो अलग अलग नेताओं के आ रहे हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस का नाम लेते हुए जो एनडीए का कैंडिडेट है उनको टारगेट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है ये कि हम एक ऐसा व्यक्ति दे रहे हैं, ऐसा उम्मीदवार दे रहे हैं जो कि एक संवैधानिक पद से आता है और वो एक बैलेंस जो है वो लेके चलेंगे। इसके अलावा अगर सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो वो खुद साउथ से आते हैं। आंध्र प्रदेश में उन्होंने वो पैदा हुए हैं, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो तेलंगाना से की है। और बल्कि मैं आपको बता दूं, जो तेलंगाना में कांग्रेस का कास्ट सेंसस सर्वे हुआ था उसके लिए जो एक प्रोविजनल कमेटी बनाई गई थी उसको चेयर भी सुदर्शन रेड्डी ने किया था। यानी कि जो ऑब्जर्वेशन थी, जो उस कमेटी को लीड कर रहा था वो भी सुदर्शन रेड्डी थे। तो एक अहम जो एक पद है उस पे सुदर्शन रेड्डी रह चुके हैं, बड़े बड़े फैसले ले चुके हैं, और उसके बाद जो है अब इंडिया ब्लॉक ने अपना एक ऐसा कैंडिडेट दिया है जिसको देखकर जो है मुकाबला दिलचस्प हो गया। हालांकि सबसे बड़ी बात कि उपराष्ट्रपति पद पे जो उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे और 9 तारीख को जब वोटिंग होगी तो उसमें सबसे बड़ी बात नंबर गेम की है। क्योंकि नंबर गेम की बात करें तो एनडीए के पास ऑलरेडी बहुमत भी है, नंबर अच्छे हैं, तो जाहिर तौर पर जो है उम्मीदवार जो है एनडीए का मजबूत है और इंडिया का कमजोर है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नंबर्स की बात है, नंबर एनडीए के पास है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने ये कोशिश की कि वो अपना कैंडिडेट दे, क्योंकि आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह ने खुद मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के तमाम नेताओं से बात करके एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की थी। लेकिन इंडिया गठबंधन ने तय किया कि वो कंसेंसस पे काम नहीं करेंगे, वो अपना कैंडिडेट देंगे ताकि एक मैसेजिंग जो है वो देश में जा सके, और उसको देखते हुए सुदर्शन रेड्डी का चयन किया गया। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें अलग अलग बैठकें हुई, तमाम पार्टी के नेताओं ने अलग सुझाव दिए और ये तय किया गया कि एक ऐसा चेहरा देना है, एक ऐसा कैंडिडेट देना है जो कि बहुत मजबूत कैंडिडेट साउंड करे। और सबसे बड़ी बात कि जब हमने सुदर्शन रेड्डी से खुद बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, कोई राजनीतिक पद नहीं है। मैंने बल्कि उनसे खुद सवाल पूछा था कि नंबर्स तो आपके पास नहीं है तो फिर कैसे आप अपने आप को एज एन स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मान सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि संवैधानिक पद के लिए मैं जा रहा हूँ, कोई राजनीतिक पद के लिए नहीं जा रहा हूं। बल्कि उन्होंने बाकी लोगों से अपील करी है कि अगर आपको दोनों कंपैरिजन में कौन अच्छा लगता है, कौन बेहतर लगता है इस देश के लिए, उस पे आप जो है वोटिंग करिए। तमाम पहलू हैं। आज जो नामांकन होगा उसके बाद जो है तस्वीर आएगी जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल आपको दिखेंगे, चाहे सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल हो, प्रियंका हो, तमाम गठबंधन के चेहरे जो है वो आपको उस तस्वीर में नजर आएंगे। और अब से कुछ देर बाद जो है लगभग 11:30 बजे जो है सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। लेकिन
इस पूरे उपराष्ट्रपति उम्मीदवारी को लेकर और चुनाव को लेकर मुकाबला बहुत दिलचस्प है, क्योंकि एनडीए वर्सेस इंडिया बनाम का ये चुनाव है। एनडीए के पास नंबर्स भी हैं, कैंडिडेट्स भी हैं, हालांकि जो फैसला है वो उनके फेवर में ऑलमोस्ट 80% जब उम्मीदवार को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी उस वक्त टीएमसी बी सुदर्शन रेड्डी के नाम के साथ सहमत नहीं थी। हालांकि बाद में टीएमसी साथ में आई, लेकिन जिस तरीके से हमने कई बार ऐसा देखा जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था उस वक्त भी हमने देखा था कि ऑपोजिशन ने अपना उम्मीदवार जरूर उतारा था, लेकिन कई ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट दिया। तो क्या ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है? देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो एक राष्ट्रपति चुनाव में आपको दो फैक्टर समझने की जरूरत है। जो राष्ट्रपति है वो एक तो सबसे पहली बात कि दलित परिवार से आती हैं, तो अगर कई लोग उनके समर्थन में वोट नहीं करते तो एंटी दलित का लोगो जो है, स्टैंपिंग जो है वो हो जाती। राष्ट्रपति पद के लिए एक अलग जो है माइंडसेट और टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उपराष्ट्रपति पद, अगर आपको याद होगा जगदीप धनखड़ की बात करें जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद अब ये चुनाव हो रहा है। उपराष्ट्रपति को लेकर बार बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने नाराजगी जाहिर की थी। जगदीप धनखड़ पे कई तरह के आरोप लगते रहे थे कि वो बाइस थे, वो सरकार को फेवर करते थे लेकिन ऑपोजिशन को स्पेस नहीं देते थे। हमने देखा है कि राज्यसभा में किस तरह से उनकी नोकझोंक जो है वो लगातार गठबंधन के नेताओं के साथ होती रही है, खासतौर पे विपक्ष के नेताओं के साथ और कांग्रेस के नेताओं के साथ। लेकिन अब क्योंकि इंडिया गठबंधन ने अपना कैंडिडेट दिया है तो इसमें कोई जो है डाउट नहीं है कि वो अपने कैंडिडेट को ही वोट करेंगे, बल्कि हमारे पास जो हमारे इनपुट्स जो हैं, जो हमारे सूत्र हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि जब हमने कैंडिडेट दिया है तो कैंडिडेट देने के बाद हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि हम चंद्रबाबू नायडू को भी अपने साथ सके। हालांकि एनडीए में सबसे मजबूत दो पिलर्स जो हैं वो एक नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू नायडू है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसमें ये कोशिश की जाएगी कि किस तरह से मेजॉरिटी वोट को जो है वो अपनी तरफ लाया जाए। वोटिंग जो एक नंबर गेम का जो सवाल है उसको किस तरह से अपने फेवर में लाया जाए। हालांकि ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है कि वो अपने कैंडिडेट को वोट देंगे और उसको ही समर्थन करेंगे। ठीक है कनिका, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज इंडिया पर उपराष्ट्रपति पद के लिए जो लगातार सियासत अब तेज हो गई है, सरगर्मियां तेज हो गई, इसकी सबसे बड़ी कवरेज आप देखेंगे। आपसे थोड़ी देर में बी सुदर्शन रेड्डी नामांकन दाखिल करेंगे, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे।